एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट पोएम क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट की द बोल पोम, जो किसने लिखी है? जॉन बैरीमैन ने। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम। तो अब पोएम के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो हमें यहाँ पे बताई है। अब यहाँ पे एक छोटे बच्चे की बात हो रही है जिसकी जो बॉल है वो खो जाती है और पोएट उसी छोटे बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं। He was playing with his ball. वो अपनी बॉल से खेल रहा होता है। The ball skipped from his hand. उसके हाथ से जो बॉल थी उसकी वो छूट जाती है and went into the nearby water body, और वाटर बॉडी में जाके गिर जाती है, चली जाती है। अब यहाँ पे पोएट क्या कहता है? द पोएट सेज दैट दिस साइट ऑफ द बॉय, पोएट कहता है कि उस बच्चे की जो फेवरेट गेम थी उसे खो जाता देखकर वो उसके बारे में और जो उसका रिएक्शन है उसके बारे में सोचने लगता है। उस सिचुएशन में उस बच्चे का क्या रिएक्शन आ रहा है उसके बारे में पोएट सोचने लगता है। He further says that the boy was helplessly looking into the water. आगे पोएट क्या कहता है कि जो बॉय था वो बहुत ही बेबस होकर, बहुत ही हेल्पलेसली सिर्फ पानी की ओर देख रहा था जहां उसकी जो बॉल थी वो चली गई थी। वो बहुत ही उदास था और डर से जो है वो कांप रहा था। वो बहुत सैड था। जैसे हमें डर लगता है तो हमारी बॉडी शिवर करने लगती है, दैट्स व्हाई वो भी डर के मारे कांप रहा था। He got so immersed in his sorrow. अब यहाँ पे क्या, जो बॉय था वो अपने दुख में इतना डूब गया था कि वो बहुत देर तक हर्बर के पास खड़ा था। यानी कि हर्बर यानी बंदरगाह, ठीक है। यानी कि उसकी बॉल कहाँ गिरी थी? समुद्र में। तो वो हर्बर के पास खड़ा रहा। हर्बर क्या होता है? बंदरगाह। एंड kept on looking for his ball, और अपनी बॉल को ढूंढता रहा, अपनी बॉल को देखता रहा। अब पोएट यहाँ कहता है कि वो उसे कंसोल कर सकता था कि उसको न्यू बॉल मिल जाएगी, या उसे पैसे दे सकता था ताकि वो दूसरी बॉल खरीद ले, बट पोएट ऐसा नहीं करता है। वो रोक लेता है अपने आप को इस चीज को करने से, क्योंकि He thinks that the money may bring a new ball. पैसे से नई बॉल तो मिल जाएगी, लेकिन जो खोई हुई बॉल के साथ उसकी मेमोरीज है, उसकी फीलिंग अटैच्ड है, वो जो है वो कभी वापस नहीं आ सकती है। He further says that the time has come for the boy to learn his responsibilities. वो आगे कहता है कि अब ये टाइम आ गया है कि वो जो बॉय है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, उसे जिम्मेदारियां निभानी सीखे। और वो बोलता है कि here the poet wants to say that now the boy will learn the toughest lesson of life. अब जो लड़का है, अब जो बॉय है, वो अपनी लाइफ का सबसे टफेस्ट लेसन जो है वो यहाँ पे लर्न करेगा, सीखेगा। The lesson of accepting harsh realities of life, that one day we will lose our loved ones and our loved things. यानी कि ये जो लेसन है ये एक्सेप्ट कराएगा हार्श रियलिटीज को, कड़वी सच्चाइयों को स्वीकार करने का है ये लेसन, कि बिना कभी तो एक ना एक दिन हम जो है अपनी जो प्रिय चीज है, लव्ड वंस है, उन्हें खो देंगे। तो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सी पोम आपको बताई गई है किस तरीके से एक बॉय जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझता है। तो दिस इज आवर पोएम। प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।